हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से हमारे जीवन में एक और दिन आने वाला है जब हमारा जीवन रंगों से, पॉजिटिविटी से भर जाएगा। हाँ जी, और वो दिन है रंग भरी एकादशी का दिन। और वो है 27 फरवरी 2026 को, दिन शुक्रवार। और आपको पता है, इस एकादशी का एक और नाम है आंवला एकादशी। हाँ जी, अगर नाम दो हैं तो कथाएं भी दो हैं। एक कथा तो ये है कि इसी रंग भरी एकादशी के दिन पहला रंग भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ और हमारी प्यारी माता पार्वती का जब विवाह हुआ था, तो विवाह के बाद पहली बार भोलेनाथ उन्हें काशी लेकर गए थे। और भोलेनाथ के सभी भक्तों ने, माँ के भक्तों ने शिव जी और पार्वती के स्वागत के लिए रंग गुलाल ऐसे हवा में उड़ाए कि सारा माहौल रंगीन, रंग भरा हो गया। और तब से इस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी पड़ गया। और तभी से होली के रंगों की शुरुआत भी मानी जाती है। काशी में तो मतलब बहुत ही एक अलग लेवल का, बहुत ही एक ग्रैंड भव्य लेवल पे उत्सव मनाया जाता है रंगों का। होली का त्यौहार तो मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर ही मनाया जाता है। और ना फिर इसी दिन से 6 दिनों की रंग खेलने की प्रथा, परंपरा शुरू हुई है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव को लाल रंग का गुलाल अर्पित किया जाता है, माँ को अर्पित किया जाता है गुलाल, रंग अर्पित किए जाते हैं। क्योंकि हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। हम भगवान को रंग लगाते हैं तो हमें भी भगवान हमारे जीवन में रंग भर देते हैं खुशियों के, और हमारी ज़िंदगी से दुख दूर कर देते हैं। हमारी खुशियों में शांति, समृद्धि, परिवार में प्रेम बढ़ता है। इस दिन हमें माँ को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। और भगवान और माँ पार्वती की कृपा से हमारे जीवन में श्रृंगार, जैसे पत्नियों के लिए श्रृंगार तो उनका सुहाग है, उनका वो माथे का सिंदूर है ना। तो जैसे माँ को श्रृंगार दिया जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है कि माँ, ये आपके लिए श्रृंगार, और कृपा करना हमारे जीवन का श्रृंगार भी बना रहे, हमारा पति, हमारा सुहाग ऐसे ही बना रहे। ठीक है। और जो भगवान विष्णु हैं, आज आंवला एकादशी है और आंवले के जो वृक्ष है उसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का वास माना जाता है आंवले में। तो इस दिन आंवले के वृक्ष को आपको एक दिया अर्पण करना चाहिए, मतलब आपको ना उनके आगे एक दिया प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। अधिक से अधिक नाम जप आप है ना बैठ कर सकते हैं, या फिर आप आंवले की परिक्रमा भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 11 परिक्रमा करिए आंवले के पेड़ की, चाहे 21 करिए, और अगर संभव हो तो 108 परिक्रमा करिए। अगर संभव हो तो 7-7 परिक्रमा करते जाइए और कच्चा सूत लपेटते जाइए भगवान को, पेड़ को, है ना। क्योंकि पेड़ में ही विष्णु जी का वास माना जाता है, आंवले के पेड़ में। हाँ जी, जैसे जो आपको पता ही है पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब वहाँ पे आपको 3 देवों का वास माना जाता है, पितरों का वास माना जाता है। वैसे ही आंवले के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। इसीलिए आंवला एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के आगे भी दीप अर्पण करना है, पेड़ के आगे भी दीप अर्पण करना है, और लक्ष्मी जी की कृपा की प्रार्थना करनी है। क्योंकि जहाँ पति है वहीं पत्नी रहेगी, है ना। भगवान की कृपा से हमारी जिंदगियाँ भी खुशी से भर जाएंगी। देखो, ये बहुत छोटा सा उपाय है ना। भोलेनाथ, माँ पार्वती को रंग अर्पण करना, श्रृंगार अर्पण करना, और दूसरा पेड़ को आप है ना, आंवले के पेड़ को परिक्रमा करना, कच्चा सूत लपेटना, दीप अर्पण करना, नाम जप करना, प्रार्थना करना। पर अब जो भी ये सब करो ना, प्लीज़ भक्तों, आप पूरे भक्ति और विश्वास के साथ करना। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ करेंगे कि हाँ, ये भगवान को अर्पण हो रहा है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, जब आप इस विश्वास के साथ करते हो ना, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है और आपके जीवन ना एकदम बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, रात के बाद दिन आ जाता है, बदल जाता है ना। सूरज अस्त हुआ था तो फिर अगले दिन सूरज सुबह उदय हो जाता है। चेंज होता रहता है ना लाइफ में। वैसे ही अगर आप ये कुछ उपाय विश्वास के साथ करते हैं ना, भगवान का नाम जप, कीर्तन, परिक्रमा, दिया अर्पण, तो फिर आपकी ज़िंदगी भी पॉजिटिविटी से भर जाती है, रंगों से भर जाती है। तो इस एकादशी 27 फरवरी 2026 का दिन, ये दिन हमारे लिए एक अवसर है, लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान की पूजा, परिक्रमा करें, एकादशी का व्रत उपवास करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ठीक है। इससे हमारे पाप तो नष्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। और हमारे
उपवास के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से हमारी ज़िंदगी में सुख शांति भी आएगी। अंत में हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भक्तों की इच्छा हो वो भगवान श्री हरि विष्णु के लोक गोलोक वृंदावन धाम की भी इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके जो व्यूज़ हैं, आपके विचार हैं, आप कमेंट में भी लिख कर दे सकते हैं अगर आपको ठीक लगे हों, और अगर आप करेंगे ये तो ठीक है। और आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिय भक्तों, दुनिया गोल है। जो आप करेंगे अच्छा, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप भला करेंगे किसी का तो आपके साथ भी भला ही होगा। ओके, हरे कृष्णा।